दुनिया बदल रही है तेजी से, कहीं युद्ध की आशंका तो कहीं कूटनीतिक समीकरणों का नया दौर। आइए जानते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद रक्षा खर्च बढ़ाने पर नाटो देश सहमत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाटो के नेताओं ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद अपने रक्षा खर्च में भारी वृद्धि करने का सहमति जताया और हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने की अपनी अडिग प्रतिबद्धता व्यक्त की। परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकता ईरान। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने कहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु संयंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसे लेकर किसी संदेह की जरूरत नहीं है। ईरान दोबारा अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकता है। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी में 3 और लोगों को दी फांसी। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में बुधवार को 3 और लोगों को फांसी पर लटका दिया। यह सजा ऐसे समय दी गई जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद यह युद्ध विराम हुआ। इस बीच में मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया ने ईरान में मौजूद अपने एजेंटों के शानदार काम के लिए उनकी प्रशंसा की है। अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाक सेना का अफसर मुठभेड़ में मारा गया। पाकिस्तान सेना के विशेष सेवा समूह का एक अधिकारी तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। यह वही अफसर है जिसने 2019 में लड़ाकू विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। न्यूयॉर्क के चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी होंगे मीरा नायर के पुत्र जोहरान। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भारतीय मूल के जोहरान ममदानी होंगे। उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवारी के लिए पार्टी के प्राइमरी चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो को हराया। मंगलवार रात डेमोक्रेटिक में प्राइमरी चुनाव में विजेता की घोषणा गई। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे सारांश न्यूज़ 24 पर।